अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ शकील। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं अवारी होटल लाहौर में, जहां पे चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब सच तो ये है उसकी रोनुमाई हो रही है। आपको दिखाते हैं। हसन निसार साहब ने बहुत सही लिखा है कि बड़ी सादा तहरीर है, बड़ी भोली भाली तहरीर है, भोली है लेकिन एडी भी भोली नहीं है। इस किताब में बड़ा एक दिलचस्प किस्सा है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब से पहला राब्ता इनका कायम हुआ, और वो पहला राब्ता चौधरी शुजात साहब का कायम नहीं हुआ और चौधरी परवेज लाई साहब का कायम हुआ। और चौधरी परवेज लाई इतनी समझदार थे कि उन्होंने नवाज शरीफ को बारों बार ही फारग कर देता। बकौल इनके जो इन्होंने कहानियां लिखी है, नवाज शरीफ साहब ने और उनके खानदान ने 8 धोखे किए, 8 मरतबा अहद शिकनी की है, 8 मरतबा 8 धोखे हो गए हैं। अब एक तो चौधरी शुजात साहब से हमने ये पूछना है कि चौधरी साहब, बकौल आपके साथ 8 मरतबा धोखा हुआ है, कहीं आप 9वीं मरतबा भी धोखे के लिए तैयार तो नहीं है? क्योंकि खबरें हम सुन रहे हैं। इस सिलसिले में मेरी तारक बशीर चीमा साहब के साथ एक शर्त लग गई है। अब देखें शर्त मैं जीतता हूं या चीमा साहब जीतते हैं। शेख रशीद साहब के बारे में लिखा है चौधरी साहब ने कि शेख रशीद साहब जब जेल में थे, क्योंकि चौधरी साहब भी उस वक्त जेल में थे, अडयाला जेल में, तो उन्होंने लिखा है कुछ अपने दोस्तों के बारे में, कुछ इन्होंने लिखा है कि जेल में वो बेचारे जो हैं वो हर वक्त रहाई की रोबकार का इंतजार करते रहते थे, लेकिन शेख रशीद साहब बड़े दबंग कैदी थे और जेल के अंदर भी जो है ना रोब जमाते रहते थे लोगों पे। और एक फिक्रा इन्होंने लिखा है, लिखा उन्होंने मुशक्ति के हवाले से है, तो मैं भी मुशक्ति के हवाले से ही उस फिक्रे को कोट करूंगा। हो सकता है कि वो शेख रशीद साहब का फिक्रा हो, लेकिन क्योंकि चौधरी साहब ने मुशक्ति के हवाले से लिखा है तो मैं भी मुशक्ति को कोट करता हूं। शेख साहब, वो शेख साहब जो है इनकी जमानत नहीं होती थी, तो इनके मुशक्ति ने कहा, शेख साहब तुझी को चंगा वकील ना करो, कोई चंगा जज कर लो। तो कुछ कुर्बानी के बकरों का नाम लिखा है, तो वो हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं, उनमें से एक कुर्बानी का बकरा मैंने यहां देखा, वो बैठा हुआ है। अगर वो उस जमाने का कुर्बानी का बकरा बुरा ना बनाए तो अपना हाथ खड़ा कर दे। मियां मुनीर जिंदाबाद, तारिक अजीज जिंदाबाद। और दूसरी बात यह है कि 5 तकरीरें हो रही हैं मकबूल जान दी हैं। एक मेरे भाई अहमद मीर दी, और चौधरी साहब की किताब में जब जो एक है तो मियां शरीफ, बाबू शरीफ साहब, मियां तो बाद में हुए, वो जब तशरीफ लाए और उन्होंने वादा किया और उससे मुकर गए, तो मुझे पहली बार ये अंदाजा हुआ कि ये डीएनए का हिस्सा है। ये शरीफ खानदान की 2-3 नस्लों में उनका डीएनए बोलता है, ये बाबू शरीफ की तरबियत बोलती है। सो मेरे दिल से बोझ उतर गया, मेरी तालीम तरबियत में ये जो इतना एक वैक्यूम था वो चौधरी साहब आपने अनजाने में पूरा कर दिया, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बाकी कम जरा शेख रशीद साहब कर, मैं मेरे जान खतरे में डालकर लिखने की बात आई है, तो एक तस्करा मैं यहाँ करता चलूँ कि जिस सच्चाई के साथ चौधरी साहब ने अब्दुल कदीर खान का जिक्र किया है, वो भी कम हौसले की बात नहीं है, बहुत बड़े हौसले की बात है कि उस पूरी सच्चाई को सामने लेके आए। वो मैं हसन निसार साहब वो शोरश कश्मीरी मरहूम होते थे, वो यहाँ पर रवान इकबाल में इसी तरह कंपेयर होते थे जैसे मैं। नवाज़ नसरुल्लाह साहब ने कहा कि असल तकरीर तो वो करता है, हम तो सांस दिलवाने के लिए आते हैं बीच। मेरे सारे ही आइडियल इस वक्त इस महफिल में मौजूद हैं, जिनको सारी कौम लिखती, पढ़ती और सुनती है, और जो इस मुल्क की सियासत के असल रुए रवा हैं। हम तो वैसे ही बदनाम हैं। आज मैं भी अहमद मीर की तरह पूरी कैपिटल टॉक करूंगा, 10-15 मिनट बोलूंगा, वरना मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता। तो मैं वाहिद नौजवान था जो आगा साहब के पास था, और उन्होंने मुझे कहा कि शेख रशीद म्यूजिशियन, फिजिशियन, फलां फलां को 10-12 नाम लिए, एंड जर्नलिस्ट 2 दफा उन्होंने कहा, एंड जर्नैल
ان سے نہ لڑائی لینی ہے نہ پنگا لینا ہے, بنا کے رکھ. میں نے پہلے کوشش کی, ڈاکٹر نے پرچی دی دوائیوں کی, میں باہر گیا, اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. شامی صاحب کو پتا ہے اس وقت حالات ایسے ہی تھے آپ کے میرے دونوں کو. میں آپ کو خدا گواہ بنا کے کہتا ہوں, بعض کا میرا دل گھبراتا ہے کہ سارے سیاستدان 65 سال کی عمر سے بڑے ہو رہے ہیں اور اس ملک میں کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں ہے. حامد میر صاحب کو عادت ہی پڑ گئی ہے فوج کو کہہ کے جناب علی, پیار کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ نہ شام کو پروگرام کر دیں آپ, کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام پہ آنا نہیں تو میں ڈیفنس نہیں کر سکتا اپنا. اور اس کا آخری واقعہ سنا کے میں جاؤں گا. ایک چوئی صاحب میرے ڈی ایس پی تھے, وہ تابع دار, ویسے تو پولیس والے نہیں ہوتے. اس نے مجھے کہا شیخ صاحب پھنس گیا. میں کیا ہوا ہے؟ اس کے معین قریشی نے اپنے پیو دی قبر تے جانا ہے, اس دی قبر نہیں مل رہی میانی صاحب. سو میں کہ یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے, کسی قبر کو رات بناؤ. اس نے میں کہا خورشید خسونی کو لو دی ڈیٹ آف ڈیتھ پتا ہوئے گی اس کو. اس نے کہا جی ڈیٹ تے میں پتا کر لی. میں کہا کسی قبر تے لا دے. اس نے کسی قبر پہ کتبہ شتبہ لگا کے سارے آپ ٹی وی والوں نے دکھا دیا اپنے والد مرحوم کی قبر پہ وہ دعا کر رہے ہیں. سب پاکستان کی کیا بات کرتے ہیں, یہ شوکت عزیز ٹائپ کی سیاست ہے. ان کی بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو چوئی صاحب کی کتاب پڑھ کے پتہ چل سکتا ہے. آپ بھی پڑھیے گا, دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اپنے ہوسٹ کاشف شکیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.